Hello students, welcome to GIS online classes. Let us start today's topic of chemistry. Hello students, after the three important points of inorganic chemistry, that is ionization enthalpy, electron gain enthalpy and electron negativity, the next topic of the chapter number 3, classification of elements and periodicity, is metals, non-metals and metalloids. Metals, non-metals and metalloids. First we'll see difference between metals and non-metals. तो आइए देखते हैं metals और non-metals में सबसे पहले क्या difference होते हैं, उसके बाद में हम पढ़ेंगे metalloids. So what are the differences between metals and non-metals? The very first and the very important difference is metals are electropositive in nature. Metals are electropositive in nature. Metal nature में कैसे होते हैं? Electropositive. Whereas non-metals are electronegative in nature. Electronegative in nature. तो आइए समझते हैं इस पॉइंट को. What is meant by electropositive? Electropositive. Metal electropositive क्यों है? Because of partial filled electronic configuration. Metals के electronic configuration को जब हम ऑब्जर्व करेंगे, then you'll see that there is partially filled cell or the valence cell is present, like sodium atom. The very important well-known element is sodium. Atomic number is 11, and you can see the electronic configuration of sodium is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. पहले सेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 8 और थर्ड में 1. 281 कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम बोलते हैं. डीप में हम ये पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन 11th में. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. सो 281 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे अवेलेबल है. तो वैलेंस सेल मीन्स आउटर मोस्ट सेल, दैट इज 3s1. यहाँ पे ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो क्या इस सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट है? नो, इट हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट. ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट नहीं है. ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वैलेंस सेल में. मैग्नीशियम के केस में द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12. सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Here in the valence cell of magnesium 2 electrons are present. So it also partially filled valence cell, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ओनली. ऐसे ही एल्यूमिनियम के केस में द वैलेंस सेल कॉन्स्टेंट विल बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s3. तो यहाँ पर भी वैलेंस सेल जो है इसका आउटर मोस्ट सेल 3 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. सो मेटल, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन मेटल्स में हम देख सकते हैं पार्शियली फिल्ड वैलेंस सेल इज प्रेजेंट. 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन. And to complete the octet, there should be 8 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में होना चाहिए. तो अब सोडियम को यदि ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 7 मोर इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड. यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए. क्या कोई 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा, प्रोवाइड करेगा? नो, इट इज इम्पॉसिबल. 7 इलेक्ट्रॉन इसको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा. यहाँ पर इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए. 6 इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम नहीं देने वाला है. और यहाँ पर इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए. 5 इलेक्ट्रॉन इसको भी कोई नहीं देने वाला है. तो ऐसे केस में क्या करेंगे? सोडियम विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस सेल. ये 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल से सोडियम लूज करेगा. देन ऑटोमेटिकली इट्स ऑक्टेट कंप्लीटेड एंड पॉजिटिव चार्ज अराइजेज ऑन सोडियम एटम. इट मीन्स इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. लाइकवाइज मैग्नीशियम लूज 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो गया वैलेंस सेल का 8, क्योंकि अब वैलेंस सेल बन जाएगा ये वाला. ओके, ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट. तो मैग्नीशियम पर भी चार्ज आएगा प्लस. तो ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट हो गया है, पॉजिटिव चार्ज आया. सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. एल्यूमिनियम विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन. सो +3 चार्ज मीन्स by losing 3 electron, the octet of this aluminium in the second cell 8 electron becomes, so octet completed, so it is also electropositive in nature. So this is the very first
important property that metals are electropositive in nature because they have partially filled valence shell. तो पार्सली फिल्ड वैलेंस सेल होगा तो उनको ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा, तो इसलिए वो वैलेंस सेल से कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे और उन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोड नेगेटिव इन नेचर. नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्यों होती है नेचर में, आइए हम चेक करते हैं. लाइक फ्लोरीन. फ्लोरीन इज नॉन मेटल और वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्यों है, बिकॉज द एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9 and the electronic configuration is 1s2 2s2 2p 5 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर. इन द वैलेंस सेल इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन. फ्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है. तो क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नो, इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट. फ्लोरीन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 पहले से अवेलेबल है यहाँ पर और 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है. 1 इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम दे सकता है, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बनाएगा F माइनस आयन. और जैसे ही F माइनस आयन बनेगा 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा, देन कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स 2 8 और ऑक्टेट हो जाएगा इसका कंप्लीट. लाइकवाइज क्लोरीन, द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 5. सबसे पहले सेल में यहाँ प्रेजेंट है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में प्रेजेंट है 8 इलेक्ट्रॉन एंड देन 7 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल और आउटर मोस्ट सेल ऑफ क्लोरीन एटम. नाउ व्हाट हैपन, इट रिक्वायर्ड 1 more electron to complete the octet, so it gained 1 electron. Now configuration becomes 2 8 8. Octet will complete, octet यहाँ पे हो जाए complete. Now the charge of chlorine becomes -1. Why? Because it accepted 1 electron to complete its octet. तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा. So non metals are electronegative in nature. तो always remember, metals are electropositive in nature, non metals are electronegative in nature. Okay students? Now the second डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. सेकेंड डिफरेंस क्या रहेगा मेटल और नॉन मेटल का, आइए चेक करते हैं. इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बाद में अगला जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो है मेटल्स आर प्लेस्ड इन लेफ्ट हैंड साइड इन पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल में मेटल्स लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, वेयर एज नॉन मेटल्स आर प्लेस्ड इन राइट हैंड साइड इन पीरियोडिक टेबल. ओके स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स आर प्लेस्ड इन राइट हैंड साइड इन पीरियोडिक टेबल. जो पीरियोडिक टेबल होती है उसका कंपोजिशन कुछ इस तरह का होता है. यहाँ पे नीचे की साइड में यहाँ F ब्लॉक प्रेजेंट होता है, देन S ब्लॉक, यहाँ D ब्लॉक होता है, P ब्लॉक होता है. ये कौन कौन से ब्लॉक होते हैं जिनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे बाद में. आप देख पाएंगे कि मेटल्स की ये जो पीरियोडिक टेबल है उसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है पीरियोडिक टेबल पड़ी हुई है, उसके अंदर अपन जो पढ़ते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर मेटल्स प्रेजेंट है और राइट हैंड साइड में यहाँ पर नॉन मेटल्स प्रेजेंट है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द थर्ड पॉइंट, थर्ड डिफरेंस बिटवीन metals and non-metal is metals are exist in solid. जनरली ये किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट में मेटल्स एग्जिस्ट करती है. मेटल्स आर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट मरकरी Hg. जो मरकरी है, मरकरी को छोड़ करके मरकरी एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. जनरली मेटल्स सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है रूम टेम्परेचर पर. ओके स्टूडेंट, और मरकरी कहाँ पे होती है, मरकरी यहाँ पे लिक्विड स्टेट में होती है रूम टेम्परेचर पे. बट नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस.
that is all three states. नॉन मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ऑल थ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन मेटल जनरली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगी एक्सेप्ट मरकरी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, मेटल्स में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक मेलेबल इन नेचर। मेलेबल प्रॉपर्टी यहां पर प्रेजेंट होती है, मीन्स दे कैन बी कन्वर्टेड टू थिन शीट्स, उनकी थिन शीट बनाई जा सकती है। लेकिन नॉन मेटल यहाँ पे कैसी होती है, नॉन मोलेबल होती है, इनमें थिन शीट नहीं बनाई जा सकती। जैसे कि लोहा होता है, लोहे की थिन शीट बनाई जा सकती है, मेटल है, लेकिन कार्बन की शीट नहीं बनाई जा सकती, नाइट्रोजन की शीट नहीं बनाई जा सकती। तो यहाँ पर इन नेचर में मेलेबल नहीं होते हैं, तो हम इसको लिखेंगे नॉन मोलेबल इन नेचर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। डक्टाइल इन नेचर मतलब इनके हम क्या बना सकते हैं, थिन वायर बना सकते हैं। मेटल्स में डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, दे कैन बी कन्वर्टेड टू थिन वायर्स, बट नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल इन नेचर। नेचर में नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, इनके वायर नहीं बनाए जा सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर जनरली कैसी होती है, सोनोरस। जनरली मेटल कैसे होते हैं, सोनोरस होते हैं, मतलब इनमें आवाज आती है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। जबकि नॉन मेटल्स कैसी होती है, नॉन सोनोरस इन नेचर, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करती है नॉन मेटल्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट को कंडक्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वेयरएज नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन, नॉन मेटल्स। बट नॉन मेटल में कार्बन है, तो कार्बन का एक एलोट्रोप है ग्रेफाइट, जो कि एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कार्बन का ग्रेफाइट, बिकॉज ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसे ही डायमंड है, यहां पर कार्बन का एलोट्रोप डायमंड, जो कि किसको कंडक्ट करता है, हीट को कंडक्ट कर सकता है। और ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकता है ग्रेफाइट। जो HB पेंसिल होती है, उस HB पेंसिल को यदि आप पलक में लगाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी चेक हो सकती है। सो नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्शन यहाँ पे है ग्रेफाइट और डायमंड। नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, that is next point is हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो कैसे होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, वेयरएज नॉन मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, इजीली मेल्ट हो जाते हैं। एक्सेप्ट कार्बन, कोयला या फिर डायमंड जो है उसको इजीली मेल्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, हाई डेंसिटी। मेटल्स की डेंसिटी कैसी होती है, हाई होती है, मतलब ये डेंस होते हैं। वेरियस नॉन मेटल्स जो हैं वो कैसे होते हैं, लो डेंसिटी वाले होते हैं, लो डेंसिटी। नॉन मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट, मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट,
मेटल्स जनरली कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, हार्ड होती है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो कि सॉफ्ट होगी, उनके अलावा बाकी मेटल्स होती हैं हार्ड। एक्सेप्शन यहाँ पे लिखा जा रहा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको हम नाइफ की हेल्प से, चाकू की हेल्प से काट सकते हैं, ये इतनी सॉफ्ट होती है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। मेटल्स हार्ड होती है जनरली, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऐसी हैं जो कि चाकू की सहायता से है, नाइफ की हेल्प से काटी जा सकती है। और नॉन मेटल कैसे होते हैं? जनरली सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, ये कुछ सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्शन इसके अंदर है डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस ऑफ द अर्थ। अर्थ का सबसे हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है वो डायमंड है। तो डायमंड को छोड़ करके बाकी नॉन मेटल कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। यहाँ पे मेटल्स जनरली हार्ड होगी, लेकिन एक्सेप्शन में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये कैसी है? दीज आर सॉफ्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर। मेटल्स आर लस्ट्रस। नेचर में मेटल्स कैसी होती है? लस्ट्रस होती है नेचर में। वेयर एज नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस इन नेचर। लस्ट्रस मीन्स शाइनिंग प्रॉपर्टी। मेटल्स में शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, जबकि नॉन मेटल में शाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। यहाँ पर भी हम एक्सेप्शन पढ़ेंगे। एक्सेप्शन इज आयोडीन। आयोडीन जो होता है उसमें शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, शाइनिंग करता है वो। बाकी उसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं उनमें शाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। डायमंड में शाइनिंग प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं, कार्बन के एलोट्रोप में शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, जल्दी से मेल्ट नहीं होते। लेकिन सीजियम और गैलियम ऐसे मेटल हैं जो कि पाम पर भी मेल्ट हो जाएंगे। मतलब रूम टेम्परेचर 303 केल्विन, 302 केल्विन से लेकर 303 केल्विन के बीच में लगभग रूम टेम्परेचर पर सीजियम और गैलियम ये दो मेटल ऐसी है जो कि मेल्ट हो जाती है। इसलिए इन दो मेटल के मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, बाकी सभी मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे मेटल्स और नॉन मेटल्स में कुछ डिफरेंस। नाउ विल सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मेटेलॉइड। व्हाट इज मीन्ड बाय मेटेलॉइड? Metalloid, the element which has property of metals as well as non-metal known as metalloid। ऐसे एलिमेंट जिनमें मेटल्स की प्रॉपर्टी भी अवेलेबल होती है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है, उनको हम बोलेंगे मेटेलॉइड्स। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल देखनी पड़ेगी। तो पीरियोडिक टेबल में बोरोन के बाद में आता है नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। नियॉन से अपर साइड में प्रेजेंट होता है हीलियम। लेकिन अपने को यहाँ तक रिक्वायरमेंट नहीं है, हम कुछ इस तरह के 4 ग्रुप्स के हमें रिक्वायरमेंट है, जो ये ग्रुप हम लिख लेते हैं। बोरोन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन। विल कंप्लीट दिस ग्रुप। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। देन कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। देन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। एंड देन ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ओके स्टूडेंट्स, ये पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके ग्रुप यहां पर रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। अब इनको याद कैसे करना है? इनको याद करने की एक ट्रिक आपको बता दी जा रही है ताकि इनकी सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो सीक्वेंस वाइज इनको याद करना है आपको। कैसे याद करेंगे? बोरोन वाले ग्रुप को याद करना है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ओके, इट इज सो सिंपल। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ओके, but these are not the actual names. The actual name: boron, aluminium, gallium, indium and thallium. Okay, now the next group,
काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, इस तरह से हम याद कर सकते हैं इसको। और याद कर सकते हैं इसको इस तरीके से भी, चले शिव जी संग पार्वती, चले शिव जी संग पार्वती मीन्स द एक्चुअल नेम्स आर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ग्रुप को हम याद कर पाएंगे, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ओके, और वी कैन से दैट न्यूज़पेपर आज सब बिकेंगे। ओके, नाउ द एक्चुअल नेम्स आर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऑक्सीजन, सल्फर वाले ग्रुप को हम कैसे याद करेंगे? वेरी 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 फेवरेट कोटेशन इज दिस, उससे टीपो। ओके स्टूडेंट्स, उससे टीपो, दैट इज ओल्ड स्टाइल से टीपो। और ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। तो ये थी इसको रिमेंबर करने की ट्रिक, याद करने की ट्रिक। अब हम देखते हैं मेटलॉइड क्या होते हैं। द एलिमेंट्स विच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, जिनमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की भी होती है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की भी होती है, उनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में एक जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो वो जिगजैग लाइन आपको ऑब्जर्व करनी है। ये जिगजैग लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगी मेटल्स, और इस जिगजैग लाइन के राइट हैंड साइड में आपको मिलेगी नॉन मेटल्स। तो इस बाउंड्री लाइन पर जो एलिमेंट प्रेजेंट है, दीज आर नॉन एज मेटलॉइड्स। ओके स्टूडेंट्स, इस जिगजैग लाइन की जो पीरियोडिक टेबल है, जिगजैग लाइन, इसके लेफ्ट हैंड साइड में LHS में आपको मिलेंगे मेटल्स, वेयर इज इन द राइट हैंड साइड विल फाइंड नॉन मेटल्स, बट ऑन द बाउंड्री, यहाँ पर जो बाउंड्री है इस पर आपको मिलेंगे मेटलॉइड्स। तो हम मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल यहाँ से देख सकते हैं, बोरॉन, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। ओके स्टूडेंट्स, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम, these are known as metalloids. These elements are present on the boundary of this zigzag line. तो मेटलॉइड क्या होते हैं? मेटलॉइड ऐसे एलिमेंट जिनमें मेटल्स की प्रॉपर्टी भी अवेलेबल है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी अवेलेबल है, उनको हम बोलते हैं मेटलॉइड। और उसके अलावा मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, मेनली लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, पार्सली फिल्ड कॉन्फिगरेशन जिनका होता है वैलेंस सेल में। और नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, राइट हैंड साइड में पड़े होते हैं, जो कि नेगेटिव चार्ज वाली स्पेसीज बनाते हैं, और जिनका ऑक्टेट कंप्लीट तो नहीं होता, लेकिन उनमें ऑलमोस्ट कंप्लीट ऑक्टेट प्रेजेंट होता है, मतलब 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन कमी होती है, जिनको वो गेन करके कंप्लीट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। थैंक यू सो मच।